नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आपको माओ जेडोंग का नाम पता है क्या? माओ जेडोंग जो चाइना के फाउंडिंग लीडर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी इंडिया के रिस्पेक्टेड फिगर हैं, वैसे ही चाइना के पॉलिटिक्स में वहाँ के जो फाउंडिंग फादर हैं वो है माओ जेडोंग। दोस्तों, माओ जेडोंग की पॉलिसीज की वजह से चाइना बर्बाद हो गई थी। चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, और एक तरीके से चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिया से भी पीछे थी। इसके बाद पॉलिटिक्स में चाइना के आते हैं डेंग जियोपिंग। आज जो आप देखते हैं, इतनी विकसित चाइना, इतना चाइना आगे बढ़ गया है। आज वो चाइना जिसकी इंडिया से पर कैपिटा इनकम कम थी, आज चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 गुना ज्यादा हो गया है। तो ये सब जो रिफॉर्म्स लाया चाइना में, जिसने चाइना की इकोनॉमी को ओपन किया, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म लाया, एवरीथिंग दैट वाज डन बाय दिस डेंग जियोपिंग। और डेंग जियोपिंग की दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि अपने ताकत को छुपा के रहो जब तक सही समय नहीं आता है। जब तक सही समय नहीं आता है तो दुनिया के लाइमलाइट से चुपचाप बैठ के अपने ऊपर फोकस करो, अपने कैपेसिटी पे बिल्डिंग करो। लेकिन अब जो चाइना के करंट प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो डेंग जियोपिंग के उस डिक्टम से आगे बढ़ चुके हैं। बिकॉज शी जिनपिंग को लगता है कि नाउ द टाइम हैज कम, इसलिए अब अपने शक्ति को छुपाना नहीं है। नाउ वी हैव टू शो द वर्ल्ड व्हाट चाइना इज, what China can deliver, and now China has to actively get involved in the international geopolitics टू एंश्योर कि वर्ल्ड में अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस, अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो, और चाइना की जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो वो वर्ल्ड ऑर्डर पे स्टैब्लिश हो सके। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अमेरिका कनाडा के रिलेशंस में डिटोरिएशन देखने को मिला है, अमेरिका यूरोप के रिलेशंस में डिटोरिएशन देखने को मिला है। आज जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्री चाइना से बात कर रहे हैं बिकॉज वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज शी जिनपिंग को लगता है कि वो सही समय जिसका इंतजार कर किया जा रहा था, आज वो सही समय आ चुका है। और इसलिए चाइना अब एग्रेसिवली इस वर्ल्ड ऑर्डर के क्राइसिस को यूज करके अपने हेजेमनी, अपने पैक्स सिनिका वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, मैं आज इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज देखिए, चाइना ने अब फ्रांस को अपने इन्फ्लुएंस में लाने का काफी एग्रेसिवली प्रयास कर रहा है। और चाइना ने कहा है कि हम फ्रांस के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज हम दोनों मिलकर इस टर्बुलेंट वर्ल्ड में एक शांति, एक स्थिरता ला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फोटो, लास्ट ईयर शी जिनपिंग एक हिस्टोरिक यूरोप विजिट पे गए थे, जहां पे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ एक बायलैटरल मीटिंग भी किए थे। अब आज न्यूज क्या आ रहा है दोस्तों कि जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वीक चाइना जाने वाले हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने कहा है कि दोनों कंट्रीज को कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज वर्ल्ड में टर्बुलेंस है और आज वर्ल्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो देख सकते हैं टर्बुलेंस किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आज जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोल है वो अमेरिका नहीं रहा है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू पोल। बिकॉज आपको पता है कि एक कंट्री जो हेजेमनिक कंट्री है उसकी मैक्सिमम अवधि 100 साल रहती है। मैंने आपको कई बार बताया है, एक स्कॉलर ने कहा है। इसलिए अब अमेरिका अपने डेड एंड पे पहुंचते हुए नजर आ रहा है। ये चाइना का मानना है, ये होगा कि नहीं होगा दैट टाइम विल से। तो फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर है जीन नॉर बैरट, वो चाइना जाने वाले हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना अपने डिप्लोमेसी को पंप अप कर रहा है और उसने कहा है कि आज जिस तरीके से वर्ल्ड में टर्बुलेंस है, वर्ल्ड काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, हर जगह इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है हर जगह। इस कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीज को आपस में मिलजुल कर अपना जो पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको करना चाहिए। तो एक तरीके से चाइना जो है वो उसी ट्रस्ट जो आज दुनिया में कमी हुआ है उसको अपने हित में यूज करना चाहता है। और ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली अमेरिका को चैलेंज करने के लिए कहा जा रहा है। चाइना ने कहा है कि हम फ्रांस के साथ मिलकर यूनिलैटरलिज्म को रेसिस्ट करेंगे। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में एनार्की आ रहा है, विच मींस लॉ ऑफ द जंगल, जहां पे जो पावरफुल होगा वो छोटे व्यक्ति को, जो छोटा लेस पावरफुल है उसको खा जाएगा। सो लॉ ऑफ द जंगल जो आ रहा है इसको रोकना पड़ेगा। और इसी तरीके से इन चाइना और फ्रांस को मिलकर काम करना चाहिए। और इसीलिए फ्रांस के ऊपर इतना बड़ा डिप्लोमेटिक गैम्बल चाइना खेल रहा है,
बिकॉज यूरोपियन यूनियन में एक फ्रांस ही ऐसा कंट्री है जो हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर दिया है। इनफैक्ट आपको पता है कि 2023 में ताइवान के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो मैक्रोन ने कहा कि हम यूएस के एलाई, हम उसके गुलाम नहीं है, वी आर एन एलाई, वी आर नॉट अ वैसल। तो जो यूएस ताइवान के ऊपर करेगा जरूरी नहीं कि हम भी वही करें, वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हैं। और 2023 के स्टेटमेंट के बाद 2024 में शी जिनपिंग जब यूरोप गए अपने 3 कंट्री के टूर में, तो फ्रांस उनके टॉप प्रायोरिटी पे था। तो यूरोप यूनियन में, ईस्टर्न यूरोप यूनियन के साथ ऑलरेडी चाइना अच्छे रिलेशन बनाता है, लेकिन जो वेस्टर्न, जो विकसित कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, उसमें फ्रांस सबसे मनपसंद कंट्री चाइना का बनते हुए नजर आ रहा है। और चाइना भी एग्रेसिवली अब यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। इनफैक्ट देखिए 2025 में चाइना ने कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ईयू को छोड़कर डायरेक्टली यूक्रेन और रशिया से बात कर रहे हैं, ये गलत है। इनफैक्ट ईयू को हर एक उस पर्टिकुलर बातचीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। तो जब ये सब चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया पीछे खेल रहा है, इंडिया भी फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास कर रहा है। इंडिया खुद इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन बनाना चाह रहा है, और यूरोपियन यूनियन ने रेसिप्रोकेट भी किया था। आपको पता है लास्ट मंथ एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें यूरोपियन यूनियन के चीफ और यूरोप यूनियन के 27 कमिश्नर्स एक साथ पहली बार किसी भी कंट्री को मिलकर विजिट किए हैं। और इनफैक्ट खबर यह भी आ रही है कि इसी साल यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिया और ईयू के रिलेशंस में आ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि चाइना कैसे इंडिया के लिए गेम कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, और भारत को कैसे ये चीज समझना पड़ेगा और अपने गेम को और ज्यादा एग्रेसिवली परस्यू करना पड़ेगा। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के आपके सामने पीडीएफ लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर, जहां पे आपको सारे तरीके से सहायता दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या कर रहा है चाइना। चाइना देखिए इस समय जापान और साउथ कोरिया के साथ एक पहला ट्राइलैटरल मीटिंग किया, जहां पे चाइना ने अगेन जापान और साउथ कोरिया को कहा कि आप अमेरिका छोड़िए, आज जापान मेरे साथ बातचीत करिए, साउथ कोरिया टेंशन मत लो, हम नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करेंगे, तुम्हारा टेंशन रिजॉल्व करेंगे। तो आज चाइना देखिए बहुत ही तेज रेट से अपने कार्ड्स को खेल रहा है। और देखिए ईरान के साथ क्या किया, ईरान को बोला आयतुल्ला को कि क्यों टेंशन ले रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की, भाई साहब वो नहीं बात करेगा मत करे, हम है ना, हम रशिया के साथ मिलके आपके ऊपर जो सैंक्शंस का बोझ है उसको कम करेंगे, जैसे रशिया चाइना के साथ ट्रेड करता है आप हमारे साथ करिए। तो चाइना आज एक बहुत नया ऑल्टरनेटिव बनने का प्रयास कर रहा है। म्यांमार में भी देखिए आपको काफी रिसेंट टाइम्स में पीस टॉक्स बिटवीन द एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और वहां की जो जनता है उनके बीच में करवाने का प्रयास कर रहा है। और इस समय आप देखिए 24 मार्च की मैं खबर लेके आ रहा हूं, चाइना ने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव करके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी तक का सबसे बड़ा एक ग्लोबल टॉक शो ऑर्गेनाइज किया, जहां पे दुनिया के तमाम बिजनेसमैन आए। वहां पे चाइना ने उनको बताया कि कैसे आज अमेरिका जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चाइना अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहा है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए इसको जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, वैसे ही चाइना अपने यहाँ ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का एक फोरम ऑर्गेनाइज किया, जहां पे दुनिया के तमाम लीडर्स आए थे। तो अब देखिए ये सब चीज मैं कोई 2 महीने पहले की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे डेवलपमेंट्स मैं आपको बताने चाह रहा हूं पिछले 2 से 3 वीक में हुए हैं। ये बताता है कि चाइना कैसे सोच रहा है कि इट्स टाइम हैज कम, और अगर अभी नहीं करेंगे तो ऐसा मौका कभी भी नहीं आएगा। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, क्या वहां पर केवल अच्छी अच्छी बातें होंगी, या फ्रांस जो हमेशा से ये कहता आ रहा है कि हमें चाइना को ऊपर और सख्ती करना पड़ेगा, कि चाइना अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को यूज कर सकता है रशिया के थ्रू और बातचीत और इस वॉर को रोक सकता है। तो क्या फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर वापस से चाइना के ऊपर किसी तरीके का टिप्पणी देंगे कि चाइना अब बहुत हो गया, आप रशिया के साथ बातचीत करें, इस वॉर को रोकने का प्रयास करें? बिकॉज कई समय से फ्रांस जो है वो चाहता है कि चाइना एक रशिया को क्लियर शब्दों में एक मैसेज दे। सो लेट अस सी व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस French foreign minister visiting China. What are your expectations and what do you think, whether India should worry or it is just a normal thing to happen? Please let me know your views in the comment box. I hope you like the videos. Please like the video. I will see you again in some other video. Till then, goodbye and take care.